नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दर्शन जोशीमठ आपदा पर मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड समाज के स्वागत कार्यक्रम में की शिरकत। पुश्तैनी तीर्थ पुरोहितों से लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ को लेकर कहा, मुनाफा कमाने के लिए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डाली। कांग्रेस का हाथ से आज जोड़ो अभियान 26 जनवरी से होगा आगाज। कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ेगी। सांसद खेल महोत्सव के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की शिरकत। भारत खेलो अभियान का भी किया बखान। हरिद्वार के ज्वालापुर में म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड मुस्लिम फंड संस्थान लोगों का करोड़ों रुपए लेकर हुई फरार। पुलिस सरगर्मी से कर रही तलाश। संस्था के खातों को किया फ्रीज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को राजस्थान के पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी के साथ पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण और अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी भी मौजूद रहे। धामी ने बताया कि वे पुष्कर जगत पिता ब्रह्मा के द्वार उत्तराखंड में आई इस आपदा के दौर में सुख शांति की कामना को लेकर आए हैं। उन्होंने भगवान से जोशीमठ के संरक्षण की कामना की। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कस्बे के उत्तराखंड आश्रम पहुंचे, जहां पर्वतीय समाज के अध्यक्ष डॉक्टर एस तड़ागी के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान धामी ने अपने पुश्तैनी तीर्थ पुरोहित जगदीश चंद्र सतीश चंद्र तिवारी से आशीर्वाद लिया और अपने पुश्तैनी भाई खाते में नाम दर्ज करवाकर हस्ताक्षर किए। दीर्घकालिक योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। सभी लोगों की वहाँ कमेटी बनाई है और सबकी सहमति से आगे पुनर्वास का जो काम है हम करेंगे। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने और सभी लोगों ने हमको जो है इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह से हर प्रकार से वो मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। एनडीएमए की भारत सरकार की टीमें भी वहाँ काम कर रही है। सबकी रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर जो है आगे कॉन्क्रीट रूप से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की देश भर में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ घर घर जाकर लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत करवाएंगे। मंगलौर से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पहुंचे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और विधायक वीरेंद्र सिंह ने संगठन की बैठक आयोजित कर उत्तराखंड में 26 जनवरी को शुरू हो रही हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफल बनाए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वार्ता की। कार्यक्रम में पहुंचे जिला प्रभारी याकूब सिद्दीकी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह सफल रही। झबरेड़ा विधायक और जिलाध्यक्ष ने कहा कि 30 जनवरी को कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हो रहा है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दों के साथ कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह से सफल हुई। उत्तराखंड प्रदेश में भी आगामी 26 जनवरी को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम करेगी। यात्रा का उद्देश्य जो है भारतीय जनता पार्टी की नीति से त्रस्त हो चुके लोग, जिसमें बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी लोग हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म, जाति, रंग भेद के आधार पर लोगों को लड़ाने का एक जो धर्मनिरपेक्षता का ताना बाना जो भारतवर्ष का है उसको खुर्द-बुर्द कर दिया है। हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। वहीं अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूछे गए सवाल पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का अपना राजनीतिक कार्यक्रम है।
उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया, इसके लिए मैंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टी की अपनी मर्यादा है। वहीं दूसरी तरफ आगामी 2024 के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि 24 का चुनाव से पहले अभी बीजेपी की 22 की ही घोषणा पूरी नहीं हुई। ऐसे में इस बार उत्तर प्रदेश से ही भाजपा केंद्र की सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बेदखल होगी और समाजवादी पार्टी की इसकी शुरुआत करेगी। सांसद खेल महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड के लिए मेडल जीतने वाले उत्कृष्ट टेनिस बॉल क्रिकेटर खिलाड़ियों के सम्मान में रुड़की नगर निगम हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। निशंक ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत खेलो अभियान शुरू किया, जिसमें देश का युवा अपना दम दिखा रहा है और बेहतर प्रदर्शन के साथ अच्छा मुकाम हासिल कर रहा है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल समेत भाजपा के बड़े नेता शामिल रहे। जो प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के तहत मेरा पूरा देश का युवा खेलना चाहिए, ऐसे खेल महोत्सव के अंतर्गत आज उनको सम्मानित किया गया है। मुझे भरोसा है कि ये हमारा नाम ऊंचा करेंगे। जो कहा गया कि 2016 से पहले इनको राज्य सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता था इन खिलाड़ियों को, लेकिन 2016 के बाद वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है सेवाओं में या विभिन्न प्रोत्साहन में। तो हम कोशिश करेंगे। बाल टेनिस क्रिकेट का यहाँ पुरस्कार वितरण कार्यक्रम था, इसके लिए मैं देशराज कर्णवाल जी को बधाई और खिलाड़ियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। आज निशंक जी ने एक स्टेडियम की घोषणा की है, मुझे विश्वास है कि जल्दी वो स्टेडियम धरातल पर आएगा। और जो और अन्य कार्य थे, निशंक जी ने कहा भी है कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि जल्दी वो सारी चीजें आप देखने को मिलेंगी। गुलर घाटी में हुआ हिंदू युवा एकता महासम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में जुटे संत महात्माओं के साथ ही सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने भी शिरकत की। बुंदेलखंड छतरपुर के बागेश्वर धाम सरकार कथा वाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में अब उत्तराखंड का संत समाज उतरा है और हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और युवा भी आकर खड़ा हो गया। कार्यक्रम में संतों ने बोलते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के साथ सनातन धर्म को बचाने के लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के साथ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा सेना महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद महाराज और दिगंबर अखाड़ा परिषद हरिद्वार के महामंत्री बाबा हठ योगी के साथ संत दर्शन भारती ने कहा कि आज सनातन धर्म के खिलाफ जो कुछ भी दिखाया जा रहा है और चलाया जा रहा है वो गलत है। इंडिया धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के बहाने से सनातन संस्कृति पे हमला कर रहा है, क्योंकि जहां तक वो पाखंड की बात कहते हैं, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को जितना मैंने सुना है वो हनुमान जी की चर्चा करते हैं और वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी करते हैं चमत्कार। तो भारत में हनुमान जी एक जगह नहीं अनंत जगह चमत्कार करते हैं। किसी को नहीं दिखाई देते हो तो मेरे साथ चले, मैं दिखा दूंगा। ऐसी अनेकों जगह हैं जहां हनुमान जी के चमत्कार देखने की बात आई तो सड़क बंद पड़ी है। उत्तराखंड की जनता से उनका समर्थन करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने सनातन के नाम पर एक जनता को जागरूक किया और एकजुट किया। धन्यवाद के बात रहे हो। बीते रोज मोहल्ला लोहरियान स्थित बालाजी पावन धाम मंदिर का 23वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में प्रातःकाल 6:30 पर हवन पूजन, दोपहर में सुंदरकांड का पाठ, शाम को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उसके उपरांत रात्रि में भजन संध्या का आयोजन करा गया, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा बाबा के भजनों पर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए और इस दौरान मंदिर समिति द्वारा डॉक्टर दीपिका गुड़िया को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। मनाया गया है, जो कि कोविड के चक्कर में हमने 2 साल से 3 साल से मनाया नहीं था। इस बार बहुत
हरिद्वार के ज्वालापुर में मुस्लिम फंड संचालक करोड़ों रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसको लेकर खाता धारक पीड़ितों ने ज्वालापुर कोतवाली में पहुंचकर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने खाता धारक पीड़ितों की तहरीर के आधार पर मुस्लिम फंड संचालक की तलाश शुरू कर दी। ज्वालापुर पुलिस ने तत्काल अब्दुल रजाक और मुस्लिम फंड के बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक खातों को फ्रीज करा दिया है। मामले में कार्रवाई कर रही पुलिस की एक टीम अब्दुल रजाक की चल अचल संपत्तियों का पता लगा रही है, जिनके विक्रय पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी हरिद्वार से पत्राचार किया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में एसएसपी कार्यालय में कमलेश उपाध्याय पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने खुद को विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर 1 लाख रुपए की गिरफ्तारी वसूल मामले का खुलासा किया। मामला 2 महीने पहले का है, जब 1 लाख की रंगदारी वसूली की एक तहरीर पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने रंगदारी के लिए आए नंबर की जब छानबीन की तो नंबर आगरा निवासी मनोज कुमार का होना पाया गया। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार किया तो उसने कबूल किया उसी ने ठेकेदार से खुद को विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर वसूली की थी। ठेकेदार से 1 लाख की रंगदारी मामले का खुलासा, विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर उसमें तत्काली कार्रवाई करते हुए इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें फिर बाद में एसएसपी सर के निर्देश में टीम का भी गठन किया गया था। इसमें पुलिस टीम मतलब थाना कालसी की टीम के साथ एसओजी की टीम भी लगी हुई थी और फिर हमने जानकारी प्राप्त की तो फिर पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी उससे डर के मारे उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया है 50-50 हजार के उसमें एक अकाउंट नंबर पे। तो फिर हमारी टीम गई, फिर जिसकी लोकेशन वगैरह निकली फिर आगरा की, तो फिर आगरा से जो अभियुक्त है इसकी अरेस्टिंग की गई है और इसका जो अकाउंट में जो पैसे थे उसको फ्रीज भी किया गया है। बाकी चूंकि ये थोड़ा सा वैसा मैटर है, इसमें और भी हम गहन पूछताछ वगैरह और इसकी कॉल डिटेल वगैरह उसकी भी जानकारी कर रहे हैं कि इसके साथ कोई और तो इन्वॉल्व नहीं। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशराज, ठेकेदार से 1 लाख रुपए की रंगदारी का ये मामला सामने आया है, जहां पर विश्नोई गैंग का सदस्य बताकर वसूली की गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले को लेकर? पुलिस एसपी ग्रामीण देहात में कमलेश उपाध्याय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने एक संदिग्ध मामले का पर्दाफाश किया, जहां पर यह बताया गया था कि करीब एक A1 क्लास के ठेकेदार से 1 लाख रुपए का रंगदारी वसूला गया है। मैं आपको अधिक जानकारी देते हुए बता रहा हूं कि एक पिछले 2 माह से स्वयं को विश्नोई गैंग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश से बताकर एक ठेकेदार को डरा धमका करके 1 लाख रुपए का रंगदारी मांगा करता था और डरा धमकाने के बाद वो उसने 1 लाख रुपए उसे वापस कर भी दिया था, दे दिया था। उसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें वसूली की गई राशि को तो जब्त कर लिया है, मतलब जिस अकाउंट में था उस अकाउंट को पुलिस ने सीज कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कमलेश उपाध्याय के निर्देशन और संदीप नेगी क्षेत्राधिकारी विकास नगर के पर्यवेक्षण में कालसी में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा पूछताछ के आधार पर मोबाइल नंबरों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई तो वह नंबर मनोज कुमार का निकला। मनोज कुमार के व्यक्ति का जो लोकेशन आगरा में था और तत्काल वहां पर टीम का गठन करके आगरा टीम को भेजा गया और मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उसकी पड़ताल की गई और मनोज कुमार को पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने कबूला कि हाँ, वह खुद को विश्नोई गैंग का सदस्य बताया था और 1 लाख रुपए उसने A1 क्लास के ठेकेदार से वसूला था, लेकिन वह राशि को चूंकि अपने अकाउंट से निकाल नहीं पाया, उससे पहले ही पुलिस को इसकी भनक लग गई और पुलिस ने उस अकाउंट को ही सीज कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में मौसम फिर बदलेगा करवट। अगला 1 सप्ताह जनता पर पड़ सकता है भारी। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते आज रात से पूरे प्रदेश में बारिश की बनी संभावनाएं। 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के बने आसार। मौसम का बदला मिजाज 29 जनवरी तक रहेगा प्रभावी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर में, रुद्रप्रयाग में ज्यादातर इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी होने की संभावनाएं।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, जयपुर से खबर आपको बता रही हैं। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा पहुंच चुके हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे विधानसभा। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, आज होगा राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, सीएम अशोक गहलोत पहुंचे राजस्थान विधानसभा। उत्तराखंड विद्युत पावर कॉर्पोरेशन आज से शुरू करेगा विशेष पखवाड़ा अभियान। मुख्यमंत्री की सरलीकरण, समाधान और निस्तारण नीति के अंतर्गत किया जा रहा है पखवाड़े का आयोजन। इस पखवाड़े के अंतर्गत घर घर जाकर बिजली से जुड़ी समस्याओं का किया जाएगा निस्तारण। बिजली से जुड़ी समस्या का तत्काल किया जाएगा निदान। पूरे प्रदेश भर में आज से कैंप शुरू, 15 दिनों तक चलेगा ये अभियान। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज, सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बिजली से जुड़ी समस्याओं का निदान, पूरे प्रदेश भर में आज से कैंप शुरू। कैंप में बिजली की समस्याओं का होगा निस्तारण। बिजली से जुड़ी समस्या का तत्काल किया जाएगा निदान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्वकर्ता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने पराक्रम दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। और अब खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट से है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में भाजपा मछोड़ मंडल के हरड़ा में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सल्ट विधायक महेश शीना ने हरड़ा पहुंचकर नवनियुक्त भाजपा मंडल अध्यक्ष गुड्डी देवी को बधाई दी, उनका स्वागत किया। सल्ट विधायक महेश शीना ने कहा, भाजपा के संगठन की ओर से गुड्डी देवी को मछोड़ मंडल की कमान सौंपी है। सल्ट विधानसभा से दूसरी महिला शक्ति से उभरी मंडल अध्यक्षा गुड्डी देवी बनने पर ग्रामीणों, भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। विधायक महेश शीना ने कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही महिलाओं को सक्षम और समाज में बढ़ चढ़कर आगे बढ़ने में प्रयास करती रही। सभी महिलाएं जो जिस पद पर कार्यरत हैं उसमें स्वयं अपनी भूमिका निभाई है। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और माननीय विधायक जी द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा जो मुझे ये कार्यभार सौंपा गया है मछोड़ मंडल का, मैं उसको बेहतर चलाने का प्रयास करूंगी और उसमें उसको आगे बढ़ाने का और बहुत आगे तक ले जाने का प्रयास करती रहूंगी। और अब जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने पुष्कर में जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में किए दर्शन, जोशीमठ आपदा पर मांगा आशीर्वाद। उत्तराखंड समाज के स्वागत समारोह में की शिरकत, पुश्ते ने तीर्थ पुरोहितों से लिया आशीर्वाद।
हल्द्वानी दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र राज्य सरकार पर साधा निशाना। जोशीमठ को लेकर कहा, मुनाफा कमाने के लिए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डाली। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा अभियान 26 जनवरी से होगा आगाज। कांग्रेस घर घर जाकर कांग्रेस की विचारधारा से लोगों को जोड़ेगी। सांसद खेल महोत्सव के तहत मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने की शिरकत। भारत खेलो अभियान का भी किया बखान। हरिद्वार के ज्वालापुर में म्यूचुअल बेनिफिट लिमिटेड मुस्लिम फंड संस्थान लोगों का करोड़ों रुपए लेकर हुई फरार। पुलिस सरगर्मी से कर रही तलाश। संस्था के खातों को किया फ्रीज। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान विधानसभा पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र भी विधानसभा पहुंचे, जहां पर आज राज्यपाल कलराज मिश्र का अभिभाषण होगा। आज से राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अगवानी की है। सीएम गहलोत ने राज्यपाल का स्वागत किया। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र, राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे विधानसभा। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने की अगवानी। सीएम गहलोत ने किया राज्यपाल का स्वागत। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने की अगवानी।